हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास के एरियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रस्टेशिया की लार्वा के बारे में। लार्वा को आप अच्छी तरीके से समझ गए कि लार्वा किनको बोला जाता है। जहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर कंप्लीट डेवलपमेंट एग के अंदर हो नहीं पाता। हैचिंग किस में जो फॉर्म प्राप्त होती है, जो स्टेज प्राप्त होती है, वो अपने अडल्ट से स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर में चेंज होती है, आकार में और अपने व्यवहार में अपने वेज से काफी भिन्न होती है। ऐसी स्ट्रक्चर को, ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं लार्वा। अब क्रस्टेशिया है, क्रस्टेशिया की लार्वा हमारे सिलेबस के अंदर है लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया या क्रस्टेशियन लार्वा। लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया की लार्वा क्रस्टेशिया की लार्वा अवस्थाएं। देखो क्या क्रस्टेशिया, क्या जैसे हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में, अपन पढ़ते हैं किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से। जैसे इंसेक्ट का क्लास है एक आर्थ्रोपोडा की, वैसे क्रस्टेशिया एक क्लास है जिसके अंदर प्रोन हो गए, जैसे क्रेब हो गए, एपस हो गए, बेलेनस हो गए, ये मेंबर उसके अंदर आते हैं। तो क्रस्टेशिया के अंदर कई सारे लार्वा पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से लार्वा है क्रस्टेशिया के अंदर, उनके बारे में हमें पढ़ना है। आपको क्या करना है, क्रस्टेशिया का लार्वा का नाम ध्यान रखना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और बॉडी पर कौन से पार्ट है, अपेंडेजेस है, बस इतना अक्षर इनके अंदर याद रखना है। आसान टॉपिक है बिल्कुल से। तो सबसे पहले क्रस्टेशिया के लार्वाओं के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो लार्वा है वो लेंगे अपन नोप्लियस लार्वा। नोप्लियस लार्वा इसको क्रस्टेशिया का पहला लार्वा कंसीडर किया जाता है कि क्रस्टेशिया का पहला लार्वा है। ठीक है, पहली लार्वा अवस्था, इसके बाद में कई सारी लार्वा अवस्थाएं धीरे धीरे और इनके अंदर बनती है। बॉडी होती है इसकी ओवल शेप की होती है, अंडाकार आकृति का होता है। पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि ज्यादा आसान रहेगा समझना।
इस तरीके से इसकी बॉडी होती है। अब क्रस्टेशिया के मेंबर होते हैं, उनकी बॉडी देखें तो दो पार्ट में डिवाइड मिलती है, एक होता है सिफेलोथोरेक्स, एक होता है एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स का मतलब हेड एंड थोरेक्स, यानी सिर और वक्ष फ्यूज हो जाते हैं, क्लियर, उसमें कोई डिस्टिंक्शन मिलता नहीं है कि कौन सा कहां से खत्म हो रहा है, तो उसको सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं, एब्डोमेन। अब इसका पार्ट ये पर सिफेलोथोरेक्स मानेंगे, ये एब्डोमेन मानेंगे, लेकिन दोनों क्लियर नहीं है। बॉडी कैसी है, ओवल शेप है, और बॉडी पर ये अपेंडेजेज है जिनमें इसको बोलते हैं एंटेनुली, हिंदी में बोलते हैं प्रसरंगिका। ये जो स्ट्रक्चर ये है एंटेना, इसको बोलते हैं सरंगिका, और ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है मैंडिबल। मैंडिबल। तो बॉडी पर क्या होते हैं, थ्री पेयर ऑफ अपेंडेजेज होते हैं, एंटेने, एंटेनुली, एंटेना और मैंडिबल्स। ये इसकी आई होती है यहां पर, नोप्लियस आई। इस तरीके से हुआ, ओवल शेप का होता है, और ये थ्री इसके अंदर अपेंडेजेज मिलते हैं, और पहला क्रस्टेशिया का लार्वा इसको कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। बस इतनी सी बात लिखनी है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट, दिस इज considered the first larva of क्रस्टेशिया क्लास। देखिए, इसे क्रस्टेशिया वर्ग का पहला लार्वा समझा जाता है, इसे क्रस्टेशिया वर्ग का पहला लार्वा समझा जाता है। दूसरा पॉइंट, इट इज ओवल इन शेप, ये आकार में अंडाकार होता है, देखा भी डायग्राम हमने, अंडाकार आकृति का होता है। शरीर पर कितने अपेंडेजेस होते हैं, थ्री पेयर होते हैं, तीन जोड़ी। बॉडी ओवल शेप है, थ्री पेयर ऑफ अपेंडेजेस, वन पेयर, टू पेयर और थ्री पेयर। इसमें जो एंटेनुली है वो क्या होती है, उसमें सिर्फ सिंगल आर्म होती है, इसमें डबल आर्म होती है। थ्री पेयर है एंटेनुली, एंटेना और मैंडिबल। only three pair of appendages are found in the नोप्लियस लार्वा। नोप्लियस लार्वा में केवल तीन जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, केवल तीन जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, एंटेनुली, एंटेना या सरंगिका और मैंडिबल। ये थ्री पेयर इसके अंदर अपेंडेजेस है वो मिलते हैं। अब नोप्लियस के बाद में जो अगली लार्वल स्टेज आती है वो है
अगला जो लार्वा हुआ मेटानोप्लियस। तो समझ में आ गया? इतना कोई इसके अंदर खास बात है नहीं, सिंपल सिंपल पॉइंट है। दूसरा है मेटानोप्लियस लार्वा। पहले बनाते हैं इसका डायग्राम, फिर समझते हैं इसके बारे में भी। इस तरीके से इसके अपेंडेजेज बॉडी पर कहां कहां पर है। इसके अंदर भी नोप्लियस की तरह ही एंटेनुली एंटेना वो स्ट्रक्चर मिलेंगी। इस तरीके से इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है।
चलो यहाँ पर मीडियन आई भी मिलती है इसके अंदर। ये है मेटानोप्लिस की स्ट्रक्चर। ये एंटेनुली हिंदी वाले नाम वहां लिख दिए अपने पहले वाले लार्वा में। एंटेनुली का मतलब प्रसरंगी का और एंटेना का मतलब सरंगी का। मैंडिबल, ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं मैग्जिला। जो अपने व्हाइट कलर से शो की है ये वाली और ये वाली। ये क्या मैग्जिली है। ये इसका एब्डोमेन है। ऊपर वाला पार्ट सिपेलोथोरेक्स होगा यानी हेड और थोरेक्स। नीचे वाला भाग होगा ये इसका एब्डोमेन होगा। ये जो यहाँ अपने स्ट्रक्चर बनाई है ये मैग्जिली पैड्स है। ये मैग्जिली पैड्स। ये फ्रंटल सेंस ऑर्गन है। फ्रंटल सेंस ऑर्गन, फ्रंटल सेंस ऑर्गन। ये कोडल फोर्क बोलते हैं। फोर्क का मतलब आगे द्विशाखित हो जाता है। ये कोडल वाला पार्ट कोडल फोर्क। ये एपस का मेटानोप्लियस लार्वा है। मेटानोप्लियस लार्वा ऑफ एपस। डायग्राम को तो बनाइए। देखिए नाम पहले अपने पढ़ा नोप्लियस, उसके बाद में मेटानोप्लियस। तो जो एपस होता है, एपस एक मेंबर का नाम है क्रस्टेशिया की, क्लास क्रस्टेशिया का एपस। एपस के अंदर नोप्लियस के बाद में जो स्टेज बनती है लार्वा की उसको बोलते हैं मेटानोप्लियस। तो उसकी तुलना में थोड़ा एडवांस हो गया। बॉडी उसकी ओवल शेप थी, थोड़ी सी इसकी एडवांस हुई। बाकी जो अपेंडेजेस थे एंटेना, एंटेनुल, एंटेनल्स, मैंडिबल, वो की वो इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या मिलता है, अदर अपेंडेजेस लाइक मैग्जिली पैड्स एंड मैग्जिली भी इसके अंदर पाई जाती है। किसके लिए, कैप्चरिंग ऑफ फूड, भोजन को पकड़ने के लिए इसके अंदर कुछ अन्य उपांग जैसे मैग्जिली पैड्स हो गए, मैग्जिली होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। बाकी उसकी तरह ही है। और एप्स के अंदर नोप्लियस अवस्था के बाद में
मेटानोप्लियस लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। इन एपस मेटानोप्लियस लार्वा formed after nucleus। एपस में न्यूक्लियस के बाद मेटानोप्लियस लार्वा बनता है। एपस में न्यूक्लियस के बाद मेटानोप्लियस लार्वा बनता है। पहला पॉइंट। दूसरा, 3 पेयर ऑफ appendages antennulae, antenna and mandible found in it। देखिए, इनमें 3 जोड़ी उपांग प्रसरंगिका, सरंगिका और मैंडिबल्स पाए जाते हैं। इनमें 3 जोड़ी उपांग प्रसरंगिका या एंटेन्यूली, एंटेना या प्रसरंगिका और मैंडिबल पाए जाते हैं। Other appendages like maxillae, maxillipad, are also found for catching food, तो इनके अंदर अन्य उपांग जैसे मैग्जिली और मैग्जिली पैड भी भोजन को पकड़ने के लिए पाए जाते हैं। इनमें अन्य उपांग जैसे मैग्जिली और मैग्जिली पैड भी भोजन को पकड़ने के लिए पाए जाते हैं। तो ये हो गया मेटानोप्लियस के बारे में। तो पहला लार्वा हमारा नोप्लियस, दूसरा हो गया मेटानोप्लियस। तो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर, एंटेनुल्स और मैंडिबल, ये तो है ही है। इसके अलावा इसके अंदर अदर जैसे मैग्जिली और मैग्जिली पैड्स हैं, ये भी भोजन को पकड़ने में इसकी मदद करते हैं। ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी मीडियन आई नाम नहीं लिखा गया, इसका नाम लिख लीजिए मीडियन आई। मीडियन आई भी इसके अंदर पाई जाती है। अगला जो लार्वा लेंगे हम वो लेंगे प्रोटोजोइया। प्रोटोजोइया लार्वा क्रस्टेशिया में मिलने वाला अगला लार्वा प्रोटोजोइया लार्वा। प्रोटोजोइया लार्वा
पहले बनाते हैं इसकी संरचना और उसके बाद में समझेंगे इसको भी। ये प्रोटोजोया लार्वाई है। इस तरीके से प्रोटोजोया लार्वा की स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये होगी एंटेन्यूली, ये एंटेना, यहाँ पर ये मीडियन आई हो जाएगी, ये मीडियन आई है यहाँ पर, ये रूडिमेंट ऑफ मैक्सिली, रूडिमेंट ऑफ मैक्सिली, ये आई हो गई, ये मैंडिबल हो गई,
ये मैक्सिली हो गए, इसका एब्डोमेन या उदर हो गया, ये भाग कहलाता है टेल्सन, इसको बोलेंगे यूरोपोड। बनाइए इस डायग्राम को। एंटेनुली एंटेना, यहाँ पर आई, रुडिमेंट ऑफ मैक्सिला, ये मैंडिबल, ये मैक्सिली, ये एब्डोमेन है, यूरोपोड और टेल्सन है। ये पूरा सिफेलोथोरेक्स से बड़ा भाग दिखाई दे रहा है इसका। सिफेलोथोरेक्स। तो कुछ जो क्रस्टेशियन होते हैं उनके अंदर नोप्लियस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटोजुआ के अंदर। जरूरी नहीं कि सबके अंदर मेटानोप्लियस अवस्था आए, कुछ क्रस्टेशियन के अंदर नोप्लियस डायरेक्ट प्रोटोजुआ के अंदर बदल जाता है। इसके अंदर भी एंटेना है, एंटेनुली है, माउथ पार्ट है, ये सारी संरचना इसके अंदर पाई जाती है। बॉडी के अंदर दो क्रस्टिकुलर पार्ट होंगे, एक नॉन सेगमेंटेड सिफेलोथोरेक्स, एक सिफेलोथोरेक्स होगा, और एक क्या होगा इसके अंदर? एब्डोमेन होगा। अब जो एब्डोमेन है देखो, ये अनसेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंट नहीं मिलेंगे, सिंपल बनाया हमने। अनसेगमेंटेड क्या होता है इसके अंदर? एब्डोमेन होता है वो अंत में जाकर किसका होता है? फोक टेल्सन के अंदर खत्म हो जाता है। फोक टेल्सन का मतलब आगे से जो शाखित है, ब्रांच्ड आगे से, उसको बोलते हैं फोक टेल्सन। जो मेराइन प्रोन होते हैं उसके अंदर ऐसे लार्वा मिलते हैं। In some crustacean, nucleus gets into protozoa लार्वा। कुछ क्रस्टेशियन में नोप्लियस लार्वा प्रोटोजोआ में रूपांतरित हो जाता है। या प्रोटोजोआ में बदल जाता है। कौन से अपेंडेजेस हैं? एंटेनुली, एंटेना, माउथ, एंड मैक्सिली पैड आर प्रेजेंट। यानी एंटेना, एंटेनुली, माउथ, मुख और मैक्सिली पैड पाए जाते हैं। डिविजिबल into broad
सेगमेंटेड सिफेलोथोरेक्स covered with small केरापेस। एक ऊपर कवर सा मिलेगा इनके, मतलब खटो थोड़ा कवर मिलता है, उसको बोलते हैं केरापस। तो सिफेलोथोरेक्स पे क्या मिलता है? सिफेलोथोरेक्स केरापेस से कवर रहता है। एंड एब्डोमेन which is unsegmented। क्या एंटेना एंटोनी तो पाए जाते हैं, लिख दिया आपने। डिविजिबल इनटू ब्रॉड सेगमेंट सिफेलोथोरेक्स, यानी एक बड़े खंड सिफेलोथोरेक्स और एक उदर में, अखंडित उदर में विभाजित होता है। सिफेलोथोरेक्स के ऊपर केरापस का आवरण पाया जाता है। स्मॉल केरापस, एक छोटे केरापस का आवरण पाया जाता है, कवर पाया जाता है। बॉडी दो भागों में विभाजित है, ये लिखा है कि दो भाग, डिविजिबल इनटू पार्ट सिफेलोथोरेक्स एंड अनसेगमेंटेड एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन अनसेगमेंटेड होता है यानी अखंडित होता है, और सिफेलोथोरेक्स के ऊपर एक कवर मिलता है, कवच मिलता है, जो केरापस बोलते हैं। सिफेलोथोरेक्स केरापस से कवर्ड रहता है। एब्डोमेन terminates in a forked tailson and यूरोपोड। एब्डोमेन यानी उदर, टर्मिनेट यानी समाप्त होता है किसके अंदर? इन ए फॉग टेल्सन, एक साकित टेल्सन और यूरोपोड के अंदर। अंतिम वाला भाग था, देखो कहाँ खत्म हो रहा है, यूरोपोड और टेल्सन के अंदर क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये था प्रोटोजोया लार्वा के बारे में। आई होप समझ में आई होगी बात क्या इसके अंदर। तीन लार्वाओं के बारे में हमने देखा आज। सबसे पहले क्रस्टेशिया की लार्वा की जब हमने बात की तो पहला नोप्लिस लार्वा कैसा होता है? ओवल शेप का होता है, 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीन बातें अपने लिखिए, बॉडी ओवल शेप है। इसके बाद में मेटानोप्लिस की स्ट्रक्चर ये, एप्स के अंदर मेटानोप्लिस है, किससे बनता है? नोप्लिस से ही मेटानोप्लिस अवस्था है वो बनती है। 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, वही एंटेना, एंटेनुली और मैंडिबल्स पाए जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा अदर भी अपेंडेजेस जिसके अंदर भोजन को पकड़ने के लिए मैक्सिला, मैक्सिली पैड से पाए जाते हैं। तीसरा लार्वा प्रोटोजोया। प्रोटोजोया इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर है, और कुछ क्रस्टेशिया में नोप्लियस है, वो डायरेक्ट नोप्लियस से कौन सी अवस्था आएगी? प्रोटोजोया। जरूरी नहीं कि मेटाजोया बीच में आए, नोप्लियस से क्या बन जाता है? प्रोटोजोया बन जाता है। इसमें भी एंटेना, एंटेनी, माउथ, मैक्सिली पैड्स ये उपस्थित होते हैं। बॉडी दो भाग में विभाजित होती है, एक सिफेलोथोरेक्स यानी सिरोवक्स, हिंदी में बोलते हैं सिरोवक्स, सिर और वक्स दोनों भाग फ्यूज रहते हैं तो सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। एक छोटे केरापस के द्वारा कवर रहता है, और एक अनसेगमेंटेड या अखंडित उदर के अंदर। शरीर के अंदर प्रोटोजोया के अंदर दो भागों में विभाजित होता है, एक होता है
सिफेलोथोरेक्स एक एब्डोमेन, एब्डोमेन अनसेगमेंटेड होता है, सिफेलोथोरेक्स में कैरापस का आवरण पाया जाता है, और एब्डोमेन होता है वो एक फोक टेल्सन और यूरोपोड के अंदर टर्मिनेट होता है। तो ये थे लार्वा, हमारे 3 लार्वा हमने कवर किए, और बाकी के जो लार्वा होंगे इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अच्छी तरीके से तैयार करना है, ये टॉपिक भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे मिल जाए, सीधा क्रस्टेशिया के लार्वा पे क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो यदि कुछ शॉर्ट नोट पूछे तो किसी एक पर्टिकुलर लार्वा पर बात हो सकती है, या फिर छोटे क्वेश्चन के रूप में तो लार्वा का नाम पूछ लेगी, क्रस्टेशिया के लार्वा कौन से हैं, तो लार्वा के नाम तो आपको सारे ध्यान होने चाहिए। आज हमने कौन कौन से पढ़े, नोप्लियस, मेटानोप्लिस और प्रोटोजोआ लार्वा। क्लियर है? तो आज की वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं, बाकी के लार्वाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।